if you don't find a way to make money while you sleep, you have to work until you die. ये लाइन्स हैं दुनिया के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन्वेस्टर एंड फोर्थ रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड राइट नाउ विद अ नेट वर्थ ऑफ $170 बिलियन, मिस्टर वॉरेन बुफेट सर की. यस, तो आज मैं आपके लेके आया हूँ हाउ टू इन्वेस्ट योर फर्स्ट ₹1000 इन स्टॉक मार्केट फॉर अ बिगिनर. तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को. तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो मैं स्टेप बाय स्टेप ये समझाने वाला हूँ कि कैसे आप स्टॉक मार्केट की अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं. तो आपको स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी. तो डीमेट अकाउंट आप कोई भी ब्रोकिंग ऐप से खोल सकते हैं, कोई भी, जैसे ग्रो, जीरोधा, यूनिवेस्ट और आपका अप स्टॉक्स आ चुका है. अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ग्रो यूज़ करता हूं पिछले कई सालों से, और क्योंकि मुझे उसका इंटरफेस बहुत अच्छा लगता है, बहुत सिंपल एंड सॉर्टेड है. आप कोई भी एक डिस्काउंटिंग ब्रोकर ले सकते हैं, क्योंकि देखो अगर आप, और सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग अपना जो फर्स्ट स्टेप है, जो ब्रोकिंग ऐप अगर चुनने की बात करें तो उसमें बहुत टाइम लगा देते हैं, और स्टॉक्स को चूज करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचते. इधर से स्टॉक टिप मिल गई, कहीं से कुछ मिल गई, और करना इसका उल्टा चाहिए आपको. ब्रोकिंग ऐप में इतना कुछ दिक्कत नहीं है. ब्रोकिंग ऐप अगर आपने गलत भी चुन लिया तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो ब्रोकिंग ऐप है वो सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आपको. आपके जो शेयर्स हैं वो NSDL या CDSL के पास जाते हैं. लेकिन अगर आपने गलत स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया तो आपकी जो मनी है वो वाइप्ड आउट भी हो सकती है. तो आपको सबसे पहला इन्वेस्टिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खोलने की ज़रूरत है. उसके बाद आपको इन्वेस्टिंग के लिए आपको ज़रूरत है कॉमन सेंस की, जो सभी के पास होती है. और अगर आप मार्केट में नए हैं तो सबसे पहले आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के माइंडसेट से स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहिए. क्योंकि अगर आप कोई भी स्टॉक्स को बाय करते हो तो आप ये मत सोचिए कि आपने सिर्फ स्टॉक्स को बाय किया है. आप पूरी कंपनी को बाय करते हैं, कंपनी के बिजनेस को बाय करते हैं. ठीक है, टेक्निकली आप कंपनी के ओनर्स में से हैं. जैसे कि मैंने जिन कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, तो जब भी मैं उस कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केट में या उनके लोगों को देखता हूं तो मुझे यही फील आती है कि ये तो मेरी कंपनी है. ठीक है, तो यही फील के साथ आपको स्टॉक मार्केट की जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए. जैसे कि अगर आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो रियल इस्टेट में जब आपने कोई प्रॉपर्टी को आप बाय करते हो तो आप 1 या 2 महीने में उसका स्टॉक प्राइस को, आप उसकी प्राइस तो नहीं चेक करते कि उसका कितना प्राइस बढ़ा कि नहीं बढ़ा. तो आप मिनिमम कम से कम 1 से 2 साल तो कम से कम आप अपने शांति से रहते हैं कि कितना प्राइस बढ़ा, उसके बाद ही आप कोई चीज़. तो लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट में कोई भी इंसान आता है तो वो बहुत इम्पेशेंटली वेट करता है कि पैसा एकदम से डबल हो जाए. और स्टॉक मार्केट इस तरह से नहीं चलता है. पहले आपको स्टॉक मार्केट को समझना पड़ेगा कि वो किस तरह से वर्क करता है. ठीक है, स्टॉक मार्केट रियल इस्टेट से बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकता है और देता भी आया है पिछले 200-300 सालों से. लेकिन आपको पहले समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, और आपको यहाँ पे हमेशा लॉन्ग टर्म के विज़न के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा. अगर आप लॉन्ग टर्म का विज़न आगे नहीं के साथ से अगर स्टार्टिंग नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आपके साथ आएगी. ठीक है, तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए, और आपको जल्द से जल्द स्टॉक मार्केट की जर्नी को है स्टार्ट करना चाहिए. और जैसे कि सबसे बड़ी बात है, अगर कोई भी बिगिनर जो मार्केट में आता है तो वो जो कॉमन जो गलतियां करता है वो मैं आपके बारे में आपसे थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ. सबसे पहली बात, अगर वो स्टॉक मार्केट में नया है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे राकेश झुनझुनवाला सर, विजय केडिया या वॉरेन बुफेट साहब, इन लोगों की इन्वेस्टिंग को, मतलब इन लोगों के जो आइडियाज़ होते हैं या फिर उनके पोर्टफोलियो को वो कॉपी करने लग जाता है. और कॉपी इन्वेस्टिंग इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, बट लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो होते हैं ये बहुत बड़े अमाउंट के साथ इन्वेस्ट करते हैं, और इनकी सालों का जो एक्सपीरियंस होता है वो इनके उस ट्रेड में होता है. और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कब बाय किया वो तो आपको पता लग जाएगी न्यूज़, लेकिन ये कब सेल करके निकल गए इस चीज़ के बारे में आपको बहुत बाद में जानकारी मिलेगी. तो आप कभी भी शुरुआत अगर आपकी है तो आप कभी भी कॉपी इन्वेस्टिंग से शुरुआत ना करें. एंड सेकेंड मिस्टेक इज, अगर मैं बात करूं तो जो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्वांटिटी के पीछे चलते हैं. वो सोचते हैं कि यार ये पैनी स्टॉक्स को मैं उठा लेता हूँ, इसमें 5000 में इतने शेयर्स आ जाएंगे, इतने शेयर्स आ जाएंगे. लेकिन होता क्या है,
पेनी स्टॉक के साथ कि वो इतना कम प्राइस पे मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ उसका रीज़न होगा कि वो इस प्राइस पे क्यों मिल रहा है। ऐसे तो कोई कंपनी पेनी स्टॉक बनती नहीं है, तो कुछ ना आपको पहले वो समझना पड़ेगा, ठीक है ना। हर पेनी स्टॉक्स बेकार नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको पेनी स्टॉक्स से भी थोड़ा सा शुरुआत में बच कर चलना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, कई कई स्टॉक्स जो होते हैं, जो 2000 का स्टॉक है वो अच्छा स्टॉक है तो वो 5000 का हो जाएगा, लेकिन 500 का, 200 का, 50 रुपए का शेयर 30 रुपए का रह जाएगा, या 25 रुपए का रह जाएगा, या 5-10 का भी हो जाएगा वो स्टॉक। तो आपको कभी भी क्वांटिटी के पीछे नहीं जाना है, आपको क्वालिटी स्टॉक्स को उठाना है। तो आप अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी को स्टार्ट इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको और कुछ भी इनके बारे में जानना है, कोई स्टॉक्स के बारे में जानना है, तो आप उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करें, थोड़ा सा टाइम दें, बुक्स रीड करें, ठीक है ना। तब जाकर आप स्टॉक मार्केट में एक अच्छे प्लेयर बन पाएंगे। और आपको इन्वेस्टिंग की जो जर्नी है वो एज एन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर स्टार्ट करनी चाहिए। और फिर उसके बाद आपको अगर ट्रेडिंग आपको करने का मन है तो आपको खूब अच्छे से पूरी स्टडी करनी पड़ेगी प्रॉपर। जैसे आप कोई भी कोर्स करते हो तो आप 2-3 साल 4 साल लगाते हो, उसकी मेहनत करते हो। डॉक्टर कोई एकदम से तो नहीं बन जाता, 4 साल लगते हैं। तो ट्रेडिंग का भी जो कोर्स है वो पूरा का पूरा प्रॉपर एक तरीके से आपको करना पड़ेगा, तब जाकर आप स्टॉक मार्केट में अच्छा कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था कि कैसे आपको जल्द से जल्द अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करनी चाहिए। और मैंने अगर वॉरेन बुफे साहब की करी बात, तो उन्होंने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी। तो आपको स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है वो जल्द से जल्द स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो और बाकी इस टॉपिक पे इतना ही। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, या फिर किस स्टॉक्स के बारे में आप जानना पसंद करते चाहते हैं, मेरी राय जानना चाहते हैं, तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उनको आने वाली अपनी जितनी वीडियोस हैं उसमें मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप इस चैनल बनाए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। Take care of you and yourself and your loved ones. Thank you.